नमस्कार, मैं जगदीप सिंह। इन दिनों जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत बयानी कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि धड़ल्ले से झूठ बोलते चले जा रहे हैं, उससे न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह का मजाक जो है वो बनता जा रहा है। इतना ही होता तो गनीमत थी। आज स्थिति ये हो चुकी है कि मंगलसूत्र और ज़्यादा बच्चों वाली कम्युनिटी से लेकर उनके दिए गए बयान अब भैंस बकरियों तक पहुंच गए हैं और बीते दिन जो बयान उनका सामने आया वो नितांत शर्मनाक है। मोदी जी ने अपने बयान में कहा कि साल 2014 से पहले का जो भारत था उसको देखकर उन्हें शर्म आती है। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि प्रधानमंत्री पद जैसे गरिमामय पद पर बैठा हो, बयान देना कि उनके कार्यकाल से पहले का वक्त ऐसा था कि उन्हें इस देश पर शर्म आती है, निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। अगर हम ज़रा एक बार की गौर से देखें कि आखिर प्रधानमंत्री के इस बयान के पीछे की हकीकत क्या है, तो परिस्थितियां कुछ और होंगी। मैं बताना चाहता हूं कि ये वो देश है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा जैसे गीत लिखे। ये वो देश है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ना मालूम कितने हज़ारों की तादाद में ऐसे शहीद थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए शहादत को चुना और फांसी के तख्ते को चूमा। ये वो देश भी है जिसमें तत्कालीन और इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने आज़ादी की पहली सुबह ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी नामक वो भाषण दिया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। ये वो देश भी है जिस देश में गुलदस्ते की माफिक हर जाति, हर धर्म और संप्रदाय के लोग मिलकर रहते चले आ रहे हैं। ये वो देश भी है जिसने आज़ादी के महज 2 सालों के भीतर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर हॉकी जैसे खेल में गोल्ड मेडल जीता। ये वो देश भी है जिसने नेहरू जी की अगुवाई में बहुतेरे संस्थान जो हैं उनको निर्मित होते देखा, जिसमें भाखड़ा नंगल डैम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके अलावा अगर हम बात करें इसरो, ना मालूम कितने ऐसे शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थान हैं जिनको बनते इस देश ने देखा। ये वो देश भी है, मैं यहाँ बता दूँ, जिसने 2 मरतबा पाकिस्तान को यानी अपने उस पड़ोसी को जो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आया, बुरी तरह से हराया। और ये वो देश भी है जिसने आयरन लेडी इंदिरा गांधी की अगुवाई में लाहौर तक का हिस्सा जो है वो कब्जा लिया था। और ये वो देश भी है जिसने अंततः दुश्मन के 90,000 के करीब सैनिकों के सरेंडर के बाद बड़ा दिल दिखाते हुए वो हिस्सा पाकिस्तान को वापस दे दिया। ये वो देश भी है जब राकेश शर्मा, जो कि पहले हिंदुस्तानी थे जो अंतरिक्ष में गए, जिनसे इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ने जो पहला सवाल पूछा वो ये था कि शर्मा जी आप ये बताइए कि आसमान से हिंदुस्तान कैसा दिखाई देता है। और मैं बता दूं ये वो देश भी है जिसमें कभी मिल्खा सिंह जैसे लोग हुए जिनको पाकिस्तान ने फ्लाइंग सिख का अवार्ड दिया। और ये वो देश भी है जिसके क्रिकेट को कपिल देव की अगुवाई में वर्ल्ड कप मिला और जब कपिल देव भारत पहुंचे तो उन्होंने भारत की धरती को चूमा। ना मालूम कितने ऐसे उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। ये सच है कि 62 की लड़ाई में चीन से हमें हार मिली, लेकिन ये वो देश भी है जिसने राजीव गांधी की अगुवाई में, स्वर्गीय राजीव गांधी की अगुवाई में ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया और चाइना के साथ अपने स्कोर को बराबर किया। कितनी उपलब्धियां, कितने सफलता के सोपान, कितनी ऐसी घटनाएं, कितने ऐसे उदाहरण पेश किए जा सकते हैं भारतवर्ष को लेकर। ये वो देश भी है जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ अन्न की कमी थी और एक वक्त में लाल बहादुर शास्त्री सरीखे नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि ये देश व्रत रखे, लेकिन फिर इस देश ने हरित क्रांति देखी। ये वो देश भी है जिसने उसके बाद श्वेत यानी दुग्ध क्रांति को देखा। तकनीक के लिहाज से, सूचना के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, विज्ञान के लिहाज से, हर उस विषय विशेष में जो किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति में अहम भूमिका निभा सकता है, इस देश ने बहुत प्रगति, बहुत तरक्की की। और ये वो देश भी है, बता दूं, जिसने मोदी जी आपके आने से बहुत पहले परमाणु शक्ति को साध लिया था और परमाणु शक्ति से संपन्न देश बन चुका था। और कितने उदाहरण मैं यहाँ आपको दूं।
अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आप जब ये कहते हैं कि आपको भारत पर शर्म आती है 2014 के पहले के भारत पर, तो आप तो वाजपेयी साहब के कार्यकाल को भी सिरे से खारिज कर देते हैं। क्या ऐसा किसी भी व्यक्ति के लिए जो किसी मुल्क को प्रेम करता हो, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो, जहाँ पर उसका जन्म बीता हो, जो उसकी मातृभूमि हो, उसके प्रति इस तरीके का बयान शोभा देता है? मैं बता दूं कि ये वो मुल्क है जहाँ हर जाति और हर मजहब के लोगों ने मिलकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसे मादरे वतन कहा गया, मातृभूमि कहा गया, और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो सेकुलर थे, जो इस देश को प्यार करते थे, जो अलग अलग जाति धर्मों से होने के बावजूद भी जिन्होंने इस देश को एकजुट किया। कैसे भूल जाते हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने अपने शुरुआती जीवन में उस अछूत प्रथा का बड़ी बेबाकी से सामना किया, और फिर एक दिन आया, उन्होंने इस देश की तकदीर लिखी, इस देश का संविधान लिखा, और सबको एक जैसे हक देने के लिए जो भूमिका उन्होंने निभाई, उसे किसी तरह की कोई प्रियम्बल की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे कितने ऐसे और उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, लेकिन जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, अभी हाल आप कह कर हटे कि अगर कांग्रेस जीती तो अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। बताइए, ये बयान आपको शोभा देता है? मैंने पहले जिक्र किया जिस तरीके से ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी का, तो जब दुनिया के तमाम बड़े नेता हैं, उनके बयानों को दुनिया उनके जाने के बाद भी याद करती है। एक बार की सोचिएगा, जब कभी आपकी बारी आएगी तो क्या याद करेगी दुनिया, क्या याद करेंगे भारत के लोग? किस तरीके के जहरीले बयान आप देते चले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अब आपको लगने लगा है कि आपको तीसरी मर्तबा ये देश मौका नहीं देगा। तो आपके मन में जो आता है आप बोलते चले जाते हैं। ये ठीक है कि आप इस देश के अभी भी प्रधानमंत्री हैं, कम से कम चुनावी नतीजे आने तक। तो इतना तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी देखना होगा और ख़ुद प्रधानमंत्री को समझना होगा कि अगर इस तरीके की बयानबाजी वो करेंगे तो अंततः क्या निष्कर्ष निकलेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, आरएसएस से जुड़े, उनमें भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस मुल्क को प्रेम करते हैं। हम सब एक ही मुल्क के लोग हैं, भाई बंधु हैं। तो जब कोई इस तरीके का शीर्ष नेता ऐसे बयान देता है, ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके के बयान देता है जिनको तुलनात्मक ढंग से, जिन पर बात करते वक्त भी लज्जा आए, तो मुझे लगता है कि एक बारगी यहाँ पर सोचना ज़रूरी है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस तरीके की बयानबाजी निरंतर करते चले जा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की गरिमा और आज़ादी को बचाए रखने के लिए हर भारतीय प्रतिबद्ध है। तो ऐसा बयान चाहे वो कोई भी नेता दे, किसी भी सियासी तंजीम का क्यों ना हो, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि जब सवाल भारत का हो, इस देश का हो, इस मातृभूमि का हो, तो वहाँ पर हम सबको एकजुट होकर ऐसे बयानों की न केवल कड़ी आलोचना करनी चाहिए बल्कि जवाब तलबी भी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। एक मर्तबा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते, शब खैर।